चलो माय आर्मी, गो गो गो। गो फॉर इट बच्चों। Let's see. Let's see guys. कैसे करेंगे इसे बच्चे? क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, तोड़ना है। बिल्कुल तोड़िए, बस खुद मत टूटना। एवरीवन, ये देखो क्वेश्चन को करो, जोश, आई ऑलवेज से जोश शुड बी हाई, बट उससे भी ज्यादा आपका होश शुड बी हाई। ऐसा नहीं कि हम तो हर क्वेश्चन फोड़ेंगे, करके पता चले एक ही क्वेश्चन में गए और उसमें अटक गए और फिर वहीं बैठ गए थोड़ी देर। डोंट डू दैट, डोंट गेट सेंटी विद द क्वेश्चन, मूव ऑन मूव ऑन। चलिए यहाँ पे बच्चे मूव ऑन करते हुए ABCD सिखा रहे हैं मुझे, क्योंकि सारे ही आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। ऑल द आंसर्स आई एम गेटिंग ओवर हियर, देयर हैज टू बी वन सिंगल करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स। अब मैंने वन बोला तो सिंगल एक ही बात है ना। चलो, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन fx satisfies this and this where f dash ऐसा कुछ कुछ कर रहा है, तो क्या होगा? हाउ डू आई प्रोसीड विद दिस? हाउ डू आई प्रोसीड विद दिस? क्या थोड़ा सा हम सोच सकते हैं? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ए आलू कर रहे हैं, ए आंसर दे रहे हैं। सोचो एक मिनट ध्यान से, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट यू आर यूजिंग। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा सा आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम का देख के लग रहा है। क्यों? अगर मैं एक खुद से फंक्शन डिफाइन करूं, ठीक है, इफ आई डिफाइन अ फंक्शन लाइक लेट्स से fx माइनस साइन एक्स, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? देखो, योर फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल, तो साइन एक्स तो वैसे ही डिफरेंशिएबल होता है ना। सो यानी gx आपका डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबल है तो दिस ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि gx इज गोइंग टू बी कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो, करेक्ट। अब एक और चीज गिवन है, लेट्स चेक आउट g ऑफ 0। g ऑफ 0 इज f ऑफ 0 माइनस साइन ऑफ 0 विच इज अ 0, एंड g ऑफ 1 क्या हो गया यहाँ पे? f ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 1, ठीक है। f ऑफ 1 आपका क्या हो जाएगा? f ऑफ 1 इज गिवन टू बी साइन ऑफ 1, तो 0। यानी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका, दैट इज रोल्स। थोड़ा सा यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट टच अप ऑन कर दिया है। देखो, अब आपकी अगर 12th की एनसीईआरटी से जाओ तो आपका ये डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंडर आता है, वैसे जाओ तो एओडी में आता है, तो थोड़ा सा टच अप ऑन कर दिया हमने ये चीज। रोल्स थ्योरम से क्या आएगा आपका आंसर? देयर एग्जिस्ट, आप सुनो ध्यान से, एटलीस्ट 1c बिलोंगिंग टू जो भी आपका इंटरवल है, यहाँ पे 0 से 1 दिया हुआ है, वैसे ओपन होना चाहिए, इंटरवल हमेशा ओपन होता है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, कीपिंग इन माइंड कि शायद एंड पॉइंट्स में भी हाँ डिफरेंशिएबल है, सच दैट g डैश c शुड बी अ 0। अब g डैश c होगा क्या? f डैश c, ठीक है, g डैश c होगा क्या बच्चों? f डैश c इज इक्वल टू cos c। अब f डैश c इक्वल टू cos c देखते ही इज इक्वल टू cos c, इसको इन दोनों सॉल्यूशंस पे हमने बॉइल डाउन कर दिया है। अब सोचो, आई वांट टू सी ए होगा कि बी होगा। सोचो, मैं लिख भी चुकी हूं आपके सामने आंसर, ए होने वाला है कि बी होने वाला है। यहां पर चक्रधर साईं, हाँ जी, आप पूछ रहे हो कि ये क्यों लिया? यार ये हमने खुद से एक फंक्शन डिफाइन किया है सो दैट वी कैन यूज दीज कंडीशंस एंड अप्लाई योर रोल्स थ्योरम। दिस इज अ वे ऑफ डीलिंग विद द क्वेश्चंस। यस एवरीवन, यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना सारा मिक्सचर बन रहा है। एक सिंबल का फर्क आपकी लाइफ बदल सकता है। लाइफ क्यों? क्योंकि ये गेम चेंजर हो जाएगा ना अगर आपने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। दोनों ही cos c दे रहे हैं, हमेशा होता है फॉर सम, हर पॉइंट के लिए थोड़ी ना ये काम होता है। हर पॉइंट के लिए आप इमेजिन करो, रोल्स थ्योरम आपको ज्योमेट्रिकली क्या देता था? रोल्स थ्योरम व्हाट डिड इट यूज टू गिव यू ज्योमेट्रिकली? रोल्स थ्योरम का रोल क्या होता है बताओ? दिस इज व्हाट इट यूज टू से ना कि अगर आपका f ऑफ a, लेट्स से कोई भी एक रैंडम सा ले लो यार, ऐसे कुछ भी, ठीक है,
सपोज मैं बोलूं आपका f of a and f of b they are equal, तो we always used to say there exists at least one such point जहां पे f dash c 0 यानी जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हर पॉइंट में थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। there exists some point, at least one point, understood? yes, ये चीज सबको समझ में आई है माय आर्मी, एवरीबडी? चलो, सो वी कैन गो आगे एंड टारगेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा हटके शुरुआत थी हमारी, लेकिन बी फॉर बिंदास शुरुआत थी। तुम लोगों ने जितनी आर्मी पहुंच चुकी हैं ये काम किया है कि नहीं? कम ऑन गाइस, गो गो गो। कम ऑन बच्चों, रीडिंग योर चैट्स। लेट्स सी। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में प्लस साइन एक्स नहीं ले सकते। यार आपको रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, g of 0 and g of 1 should be the same। अगर वो प्लस लेके आपको लगता है आएगी तो आप ले लो, है ना। g of 0 should be equal to g of 1। कम ऑन बच्चों, एवरीबडी, क्या होगा आगे? बंदर, आहा हा हा, ये देखते ही बंदर ऐसे कूद पड़े हैं। एवरीवन, बंदर बिल्कुल कूद पड़े हैं यहाँ पे, बिकॉज उनको समझ आ गया यार हमारा दोस्त आ गया है। एवरीबडी, चलो, सो आई होप अब तक तो सब बच्चों को रट चुकी है हमारी ट्री एंड मंकी ट्रिक, ट्री एंड मंकी ट्रिक विच इज ओनली एप्लीकेबल। थोड़ी सी बंदर को बैंडेज लग गई है, कोई बात नहीं, थोड़ी चोट लग गई थी। Anyway, this is only applicable if you have 1 raised to power infinity format, जो यहाँ पर दिख रहा है। So क्या करते हैं हम यहाँ पे? It is going to be e raised to power limit x tending to 0। मंकी को नीचे बुलाते हैं and इस ट्री को -1 कर देते हैं, पेड़ काट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। This is what I have। अब इसको सिंप्लीफाई करने का एंड आंसर निकालने का क्या करा जाए? This is going to be 1 plus sin x, ठीक है जी, minus cos x upon cos x into x। I guess डायरेक्टली यहाँ पे लगा लो अपना फ्रेंड, बुला लो अपने फ्रेंड को। क्या LH रूल बुलाएं? एवरीबडी, यहाँ पे बच्चे LH रूल लगाने के लिए तैयार हैं? Yes or no? लगा दो, लगा दो। क्या आएगा आपका LH रूल लगाते ही, क्योंकि 0/0 तो है ये, है ना। It's gonna give me cos x plus sin x and यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, so cos x minus x sin x and come on बंदर, x tending to 0 लगाते ही this is 1, ये गया काम से, ये गया काम से। ओए आंसर E है क्या? आंसर E है क्या बच्चों? so बिल्कुल अमेजिंग शुरुआत हो चुकी है हमारी, है ना। हमने तीर मार दिया है निशाने पे। एब्सोल्युटली A फॉर ऑसम इज द आंसर। B क्यों बोल रहे हैं यार कुछ बच्चे? कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को। A आंसर आ चुका है। ऑलराइट, कम ऑन गाइज, आई होप वी आर एंजॉइंग दिस सेशंस, दीज सेशंस। एंड अगर LMR में आज आप पहली बार आए हो, मैम ये LMR क्या है? लास्ट मिनट रिविजन फॉर योर JEE। ये जितने बच्चे हैं इन शैतान बच्चों ने लाइक किया है कि नहीं अभी चेक करती हूं, तब तक आप क्वेश्चन 3 करो। कम ऑन बच्चों, एवरीबडी। मैम 1500 पे डैब करेंगी यार, तुम चीटिंग कर रहे हो। 1500 लोग ऑलरेडी हो यहाँ पे। कम ऑन, डू दैट फास्ट। यहाँ पे इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, एंड यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। आई होप सबको क्वेश्चन दिख रहा है। आई होप एवरीबडी कैन सी द क्वेश्चन केयरफुली बच्चों। यस, यहाँ आंसर क्या होगा? क्या होगा? A फॉर एवेंजर्स। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके ऑप्शंस तो देख लें एक बार।
एक मिनट, आपका करेक्ट आंसर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 + 1 है। चलो देखिए जरा, क्योंकि यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस ऐसा कुछ, तो मैं देख रही थी कि ऑप्शंस तो सही है ना। ओके, सो व्हाट डू आई हैव, देखो अब आपको बिकॉज देयर इज, ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। सो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि आपको इसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। ये अभी डी लिखने का कोई फायदा नहीं है, वो तो आपने देख ही लिया है ना। समझो इसको कि क्यों डी होगा। x टेंडिंग टू 0 प्लस में क्या होगा, 0 माइनस में क्या होगा। वैसे 0 प्लस में अब बच्चों का आंसर दिख चुका है, बट क्यों होगा, ठीक है। सो यहाँ पे 0 प्लस यार, तो ये आपका 0 + x - 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 प्लस करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब 0 पॉइंट एनी वैल्यू यू ट्राई टू डू, ये वापस 0 ही बन जाएगा +x। तो यहाँ पे अरे -1 बच्चों नीचे है, सॉरी ये नीचे है -1, इसको ऊपर उड़ा दिया हमने। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x, ये इसने 1 ही होना है, ठीक है, इसने 1 ही होना है। दिस इज द RHL। बट जरा देखा जाए LHL को प्रॉब्लम क्या हो रही है। यस, LHL में प्रॉब्लम क्या हो रही है। सो दिस इज गोइंग टू बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 - e⁻x। डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ ना यार, देखो अब आपका e⁻0 माइनस आपको कहाँ लेके जाएगा, -1 पे, -x एंड यहाँ -1 अपॉन ये फिर -1 - x, ऐसा कुछ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो अब इसको 0, अब इसको 1 मत कर देना, क्योंकि उसके लिए दिस शुड ऑल्सो टेंड टू 0। ये -x - 1 कोई 0 थोड़ी ना आ रहा है, बट आई कैन पुट x एज 0, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, -1 अपॉन -1, सो 1/e -1 अपॉन -1, इतना सारा -1, बाय गॉड ये आ जाएगा e -1 अपॉन e। तो ये तो बिल्कुल भी सेम नहीं है ना, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो आई गेस आई वॉज प्रोबेबली लुकिंग फॉर एन ऑप्शन कि जैसे यहाँ कॉन्टिन्यूअस लिखा है, हो सकता है कुछ डिसकॉन्टिन्यूअस का भी ऑप्शन हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है आपका, वन ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी है जिसमें आपको एक ऑप्शन ये भी गिवन था डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो डी आंसर आ चुका है सबका, यस और नो इन द चैट बॉक्स। डी फॉर दम आलू, क्या बात है, डी फॉर दम आलू। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं मैम लिमिट्स के क्वेश्चंस लड्डू होते हैं, वेरी नाइस। तो सबके सब बच्चे ल फॉर लड्डू खा कर आएंगे फॉर लिमिट्स। ऑलराइट, अब मैं आगे नहीं बढ़ रही, तुमने काम किया कि नहीं, यस तुमने काम किया कि नहीं, जरा मैं देखूंगी, चेक करूंगी यहाँ पे बच्चे। एवरीबडी कम ऑन गाइस, टेक इट टू 1500 सुपर डुपर डुपर सुपर सून। And question 4 on your screens. Go for it, my army. चलिए, everybody RHL 1 कैसे आया, वी यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x इज 1। चलो इसको सोचो जरा, कैसे करने वाले हैं बच्चे। ओके, कैसे किया जाए इसे। यार एक चीज दिख रही है जो मेरे को बड़ा इरिटेट कर रही है, आई होप इट्स इरिटेटिंग यू ऑल्सो, क्योंकि अगर आपको भी कर रही है तो फिर आप उसको बदलने के लिए कुछ करोगे। इसको यार कोई एक नया वेरिएबल ले लो, सो दैट आवर लाइफ बिकम्स स्लाइटली इजी, एंड कोई फर्क नहीं पड़ता योर x इज टेंडिंग टू 0 तो योर sin x ऑल्सो टेंड्स टू 0। सो ये थोड़ा सा देखने में इजी लगने लग जाता है क्वेश्चन, इजंट इट बच्चों, स्लाइटली इजी लगने लग जाता है ये क्वेश्चन, है ना। अब मेरे को 1.5 पे बताना, फिर हम डैब करेंगे, ऐसे नहीं डैब करेंगे। a³ - b³ मैं इसको कर सकती हूँ, सो a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, दिस इज गोइंग टू बी t sin t cos t।
अब सोचो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो क्यों लिखेंगे मैम? क्योंकि दिस इज 1 देन, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ लेसर थिंग्स एट माई एंड, है ना? आई हैव टू टेक केयर ऑफ लेसर थिंग्स एट माई एंड। अब इसको जरा सोचो कैसे करोगे? टी स्क्वायर कॉस टी, आई थिंक इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, इसका भी फॉर्मूला हमको दिख रहा है। आई कैन राइट इट एज 2 sin square t/2। क्यों? क्योंकि नीचे टी स्क्वायर रेडी है, तो आई कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विथ 4 एंड बाकी क्या बच गया मेरे पास? द स्टैंडर्ड 1 प्लस कॉस स्क्वायर। देखो इनका फर्क पड़ना भी नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यू डाल दो। t0 ये 1, ये 1, ये ऑलरेडी 1, सो 3/1 ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, आपको इनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस हैज बिकम हैप्पीली फिर से 1, ये हाफ, सो 3/2 आपका आंसर है, विच इज ढिंचिक 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 ढिंचिक। A for awesome is the answer. Yes? सबको मिला ये कि नहीं मिला? Yes or no बच्चों? Yes या नहीं? एंड बच्चे यहां बोलते हुए मैम को कि मैम 1.5 के लाइक्स हो चुके हैं। डैब, ओके, डन दैट, बिन देयर डन दैट। अगला डैब, अगला पड़ाव 2500 लाइक्स। Go for it, my army. Go for question number 5. And now, after this, let's kill this one. Everybody, बच्चों, go for it. Go for this, बच्चों. ए फॉर अपना टाइम आएगा, ये क्या बात हुई? बिल्कुल यार, आप बिल्कुल यूज कर सकते हो जो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग। चलिए यहां पे जरा सोचे, यहां पे सारे के सारी आर्मी अपने दोस्त को बुलाते हुए, अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाते हुए, हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? हमारा प्यारा सबका दुलारा LH रूल। लेकिन LH रूल से आपने परमिशन लिए आने के लिए। इज इट 0/0 बच्चों? बिल्कुल सही, इट इज 0/0। तो चलिए लगा डालिए 0/0। ओके, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लेट्स अप्लाई दिस। 1 plus x 1/4 minus 1, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ तो बस यही बच गया, डायरेक्ट वैल्यू डालो और इनाम पाओ, क्योंकि ये आ जाएगा 2/3 minus 1/4। 12 तो आ ही रहा है, अगर किसी में 12 नहीं आ रहा वो पहले ही आउट ऑफ सर्विस है। ओके, सो 4 8 3 5/12। B for bingo हो चुका है आंसर। Yes or no in the chat section बच्चों? Everybody here मचा रहे हैं बच्चे, full on, full B for Bonvita, very very nice, good job. Okay, C for Complan, है ना? चलिए let's go ahead and move to question number 6. Okay, let's go for it, my army. Go go go. Okay, okay. Go for it. चलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4। सबसे पहले तो यार ये L निकालो, 40 इंटू L तो हम कर लेंगे, ठीक है। सो यहां पे कुछ हो रहा है आपको देख के? यस, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। यहाँ तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये देखो ये क्या बन गया, इट हैज बिकम tan of π/4 - x। आपको भी देख के कुछ कुछ हो गया होगा यहाँ पे देख के,
है ना। tan of pi by 4 minus x is absolutely this. tan square होता फिर ये cos 2x बन जाता. Okay, so what are we going to get? This is 1 minus sin 2x. अच्छा, यहाँ pi by, यहाँ पे it's very similar. If I take बच्चों 4 common, यहाँ से मैं 4 common ले लूँ, so this is going to be pi by 4 minus x. 4 क्यूब आ जाएगा बाहर, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं. क्या करते हैं, पाई बाय 4 माइनस एक्स, पाई बाय 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, गॉट इट? यस. सो यहाँ पे दिस इज गोना बी 1. ये तो आपका जो छोटा सा हमने पॉन्ड बना दिया है, ये तो 1 हो गया. करेक्ट. अब बाकी के साथ कुछ सोचते हैं. बाकी के साथ क्या करें, LH लगा दे, LH लगा दे. यहां क्या हो जाएगा, हाँ ये 0 by 0 ही है. LH लगा दो. कम ऑन माय आर्मी, टूट पड़ो इस पे. इफ आई अप्लाई LH, माइनस 2 cos 2x अपॉन माइनस 1. चलिए यहां क्या करेंगे, ये कुछ मिस तो, अरे रे 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 रे, गड़बड़. मुझे वही लग रहा था कि ये 0 आ गया ये तो आंसर, बट यहाँ देखो ये 2 मिस कर दिया था. ट्वाइस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू माइनस 1. चलो माइनस तो कैंसिल हुआ, 2 भी कैंसिल हुआ. आई थिंक ये फिर से 0 by 0 बन जाएगा. सो LH वन मोर टाइम. यहाँ एक बार LH लगाया था, यहाँ एक बार और LH लगा दो. So 1 upon 64 and limit extending to pi by 4 क्या हो जाएगा, माइनस 2 sin 2x. एंड अब यहाँ खाली माइनस 1 आ जाएगा. ठीक है, साइन ऑफ पाई बाय 4, साइन पाई बाय 2, 2 upon 64, 1 by 32, 40L. अब कर लेना, अब जो करने का है कर लो बच्चे. 5 by 4 आंसर दे रहे हैं. दिस इज L गाइज. ठीक है, सो 40 upon 32. खेलो 8584. करेक्ट. 5 by 4, 5 by 4 यानी 1.25 देंगे बच्चे आंसर. यस और नो. 5 by 2 कैसे दे रहे हैं कुछ बच्चे, गड़बड़ तो नहीं कर रहे. आई गेस ये सब लोग कर लेंगे. यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है. नेगेटिव साइन कहाँ पे आ रहा है बच्चों, मुझे तो नहीं दिखा नेगेटिव साइन. कैंसिल हो गया ना. ठीक है जी एवरीबडी. सो एब्सोल्युटली 1 by 32 आएगा एंड आप 40L कर लोगे. क्या हम तैयार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? फटाफट से ये काम करो. टेक इट टू 2000 लाइक्स एंड देन आई विल गो आगे. इतना तो बनता है बॉस. लेट्स गो फॉर इट. क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ. कम ऑन आर्मी, गो फॉर इट. आ जाएंगे सब के सब बच्चे यहाँ पे. सो आई गेस वी कैन ऑलरेडी सी 0 by 0 फॉर्म. ए बी पूछा है यानी वी हैव टू फाइंड ए एंड बी, है ना, ए एंड बी. सो लेट्स जस्ट अप्लाई योर LH रूल को बुलाओ. सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. दिस इज गोइंग टू बी 1 plus a cos x. ठीक है, प्लस x इंटू माइनस a sin x माइनस b cos x अपॉन 3x स्क्वायर. अब अगर वी वॉन्ट टू अप्लाई द LH रूल अगेन, तो इसका एक सिंपल सा फंडा है कि हमको इंश्योर करना होगा दिस इज 0 by 0. सो चेक कर लेते हैं. a cos 0, इफ आई ट्राई पुटिंग x as 0, 1 प्लस, देखो क्या क्या मेरे पास आ रहा है, a cos 0, ये पूरा टर्म 0 माइनस b. दिस विल नॉट बी डिफाइंड. इसमें आपको यार इनफाइनाइट आंसर मिल जाएगा, बट आपको बोला है दैट देयर इज अ फाइनाइट वैल्यू. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी को आपको -1 के इक्वल पुट करना पड़ेगा. दिस हैज टू बी वन कंडीशन अंडर विच यू हैव टू नाउ वर्क. ठीक है, a माइनस बी को -1 करोगे तभी ये 1 - 1 0 बनेगा. आई होप यू आर ऑल क्लियर विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट.
यस और नो? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 2 दे रहे हैं आंसर। यार प्लीज सोच लो, इतनी जल्दी मत करो, इतनी जल्दी मत करो, ठीक है? प्लीज डोंट बी इन अ हरी, आराम से सॉल्व करो, ठीक है? अब इस कंडीशन के अंडर लेट्स वर्क। एक बार फिर मैंने LH रूल लगाया, सो व्हाट विल आई गेट? यहाँ पे देखो आपका 1 हो रहा है, यहाँ पे आई मीन 0 हो रहा है, माइनस A sin x, ठीक है? अब यहाँ पे माइनस A cos x प्लस B sin x अपॉन 6x। अब जरा चेक करो, चेक करें यहाँ पे। एक चीज मुझे समझ आ रही है, सो माइनस A cos x लेट इट बी। यहाँ इफ आई टेक sin x कॉमन, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है b माइनस ए, ठीक गाइज, b माइनस ए। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो, आपका a माइनस बी इज -1, यानी b माइनस ए को मैं मान डिफ्रेंशिएट करना है कर दो, बट द पॉइंट इज यहाँ पे मुझे पता है ये चीज तो 1 ही होने वाली है, सो a माइनस ए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पे वी हैव टू फोकस राइट नाउ। इज इट बच्चों? है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, अब दोबारा LH रूल लगाते हैं, इस पे फोकस नहीं रखते, ये 1 हो चुका है, मान के चल लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी A sin x, ये 1 है, प्लस कॉस एक्स बाय 6। यार ये ऑफ कोर्स हर जगह लिमिट है, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 0। क्या दिस इज इक्वल टू 1? क्या मैं अब लगा दूं इसको तो 1 आएगा? कुछ मिस तो नहीं हुआ? कुछ तो गड़बड़ हुई है ना? कुछ तो कहीं गड़बड़ हुई है। एक बारी दोबारा से इसको देख ले, जस्ट अ सेकेंड, एक बार दोबारा से देख लेते हैं बच्चों, इसमें थोड़ी पेयरिंग कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स के साथ कौन कौन था यार? कॉस एक्स के था हमारे a माइनस बी, क्योंकि ये तो कुछ a एंड b तो गायब सा हो गया था, है ना? सो एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। आई गेस पहले पूरा इसको डिफ्रेंशिएट ही करते हैं। कांट अप्लाई LH, यू कैन अप्लाई LH, यू कैन अप्लाई LH, बिल्कुल यहां पे कर सकते हो यार यूज LH। क्यों कर सकते हो? हमने कंडीशन लगा दी है, इस कंडीशन के अंडर कर सकते हैं, तो अब लगाते हैं, अब लगाते हैं LH यार दोबारा से, जस्ट टू चेक कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया था। वैसे तो नहीं हुआ होगा। अरे ये x sin x है, प्रोडक्ट रूल पता नहीं पहले लिया था कि नहीं, प्रोडक्ट रूल हमने लिया था क्या? नहीं, आई डोंट थिंक, यहां से प्रोडक्ट रूल मिस हो गया था। सो दिस हैज टू बी x, तो sin x प्लस x cos x, है ना? ये चीज शायद मिस हो गई थी, 6x। यस, एक मिस हो गया था आपका, प्रोडक्ट रूल यहां लगना था, क्योंकि वो तो फिर a एंड b गायब ही हो गए थे, ठीक है? अब देखिए जरा, a माइनस बी यार आपका -1 है, जो मैं पहले भी ले रही थी। सो मेरे पास क्या बच गया है? दिस इज sin x, ठीक है, माइनस a sin x माइनस ax cos x अपॉन 6x। अप्लाई LH रूल 1 मोर टाइम, ठीक है? एक बारी और LH रूल को आप लगा दो, आई थिंक यू शुड गेट द आंसर। एक बार LH रूल को और लगाओ एंड देन इक्वेटेड विद 1। क्या इक्वेशन आएगी अपनी? देखिए जरा, एक ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ऑलरेडी, यहां से दोबारा LH लगाओ तो क्या मिलेगा अपने को? दिस इज गोइंग टू बी cos x माइनस a cos x, ठीक है? एंड यहां पे फिर से आपका लग जाएगा वही प्रोडक्ट रूल, करेक्ट? यहां पे आपका फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सो cos x माइनस x sin x अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपका a क्या आ जाएगा? x इज मिसिंग, x लगा दिया बेटा, x लगा दिया है हमने, माइनस a, एक बारी चेक करें, माइनस a sin x माइनस ax cos x प्लस sin x, सही है? सही है। a क्या आ रहा है आपका? वैल्यू सारी पुट करो, कम ऑन बच्चों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लगाओ। a आपका -5/2 बच्चे कह रहे हैं, है ना? यस, a इज -5/2, इस पे डाल दो तो b क्या आ जाएगा? b आपका आ जाएगा a प्लस 1, सो -5/2 प्लस 1 यानी कि -3/2।
तो a इंटू बी क्या हो जाएगा 15/4, 15/4। यस, सबके सब। हाँ, यहां पे अब मैं बात करूंगी, जो बच्चे कह रहे हैं सीरीज लगा दो, है ना, कुछ बच्चे यहां पे कह रहे हैं मैम सीरीज लगा दो, बिल्कुल लगा सकते हो। समीक्षा, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये क्यों आएगा यार, ताकि आपकी LH 0/0 फॉर्म एप्लीकेबल हो, इसके बाद ही आप LH रूल लगा सकते थे, ठीक है। सो 15/4 आ जाएगा, विच आई थिंक स्टूडेंट्स हैव बीन टॉकिंग अबाउट 3.75। अब जो यहाँ ये NTA का सवाल था ना, हाँ, NTA ने यहाँ पे आपको एक्सपेंशन वाला प्रूफ दिया है। सो इफ यू लाइक एक्सपेंशन गो अहेड, आई डोंट लाइक एक्सपेंशन, बहुत सारी लर्निंग होती है यार, ठीक है, तो आई प्रेफर यूजिंग LH रूल, बट मर्जी आपकी है। एंड बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे 2K लाइक्स हो चुके हैं। ऑसम गाइज, ऑसम, कीप अप द गुड वर्क। 2.5 पे पहुंचाओ, लेकिन अभी क्वेश्चन 8 करके जाओ। गो फॉर इट माई आर्मी। कम ऑन बच्चों, लेट मी सी यहां कितने बच्चे कर रहे हैं। गो फॉर दिस। कंसिडर दिस फंक्शन इफ gx इज द इनवर्स। ओके, तो g'π/4 इक्वल टू क्या होगा? लेट्स सी, let's go for this. come on बच्चों, चलो, कंसिडर दिस फंक्शन gx इज द इनवर्स ऑफ x। तो इतना हमको पता चला है g ऑफ x इज f इनवर्स x। तो इसमें या तो मैं यूज कर सकती हूँ g ऑफ fx इज x, या फिर यूज कर सकती हूँ दैट मीन्स f ऑफ g, या एक ही तरह का f लिखना चाहिए ना, हमें कंफ्यूजन होती है वरना। आप कौन सा यूज करना चाहते हो मुझे बताओ। विच वन डू यू थिंक, Which one do you think I can use? Which will be more beneficial? मुझे g'π/4 पे जाना है। 1 यूज करूं या 2? आप अपना दिमाग लगा के यहाँ पे बताओ। Yes, 1 यूज करूं या 2? हाँ बेटा, फंक्शन पे आ रही हूं, पहले यहाँ तो समझो कि हो क्या रहा है। Yes, absolutely 1. क्यों 1? क्योंकि when I differentiate ना बच्चा, ये देखो क्या होगा, ठीक है, f' मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। समझ में आया? 1 1 1। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे 2 आंसर दे रहे हैं। सोच लो यार, देखो कर वैसे तुम सकते हो कुछ भी, लेकिन यहां से आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। अगर आपने f ऑफ x ढूंढ लिया, f ऑफ x π/4 कब होगा, तो आपको यहां से डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो दैट मीन्स हमने ये फिक्स कर लिया कि ये चीज होगी। सो g' ऑफ f ऑफ x इज गोइंग टू बी 1/f'। नाउ लेट्स सी कि मेरा fx है क्या। यहाँ पे देखिए, आई गेस कई बच्चों को ऑलरेडी समझ आ गया यहाँ हो क्या रहा है। देखो tan इनवर्स है तो हम एक फॉर्मूला एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैसा फॉर्मूला? tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो मुझे 1 चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए। सो डिवाइड कर दूं मैं 3 से, व्हाट विल आई गेट? x माइनस 2/3 अपॉन 1 प्लस 2/3x। अरे परफेक्टो, ये तो अमेजिंग हो गया। यस, ये तो अमेजिंग हो चुका है, ठीक है। कई बच्चों ने अब आंसर 26 देना शुरू कर दिया है, क्या बात है। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2/3। अब f' क्या आ जाएगा आपका? 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहां देख लो, आपका 1/f' मतलब इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको सिर्फ सोचना है कि मैं x की जगह पे क्या रखूं। ओके एवरीबडी, यहां तक सबको समझ में आई कहानी? आई होप सबको ये कहानी समझ में आ गई। फिर से सुनो, g इज इनवर्स ऑफ x,
तो मैंने ये फंडा यूज करा, आपका डिफरेंशिएट किया, हम यहां तक पहुंच गए, एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करके यहां पे आ गए। देखो यू हैव टू इंश्योर बच्चों दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आई विल हैव हल्का फुल्का क्वेश्चंस एंड आई विल हैव मोटा तगड़ा क्वेश्चंस ऑल्सो, सो वी नीड टू डू ऑल ऑफ देम। ठीक है, यहां आ गए, चलिए बहुत अमेजिंग। अब क्या करें, अब यार कुछ ऐसा कर कमाल कि एफ ऑफ एक्स पाई बाय 4 हो जाए। कब होगा? When will my fx be pi by 4? अभी थोड़ी देर पहले we wrote f of x is tan inverse of x minus tan inverse of 2 by 3. कब होगा बच्चों f of x pi by 4? इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, है ना? इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो pi by 4. What will be value? The value यहाँ पे ले आओ इसको. This will be tan inverse 1 plus tan inverse 2 by 3 is equal to tan inverse x. जल्दी से बच्चे मुझे x की वैल्यू दे दो, तुम मुझे वैल्यू दो, मैं तुम्हें फाइनल आंसर दूंगी। आयुष 5 कह रहे हैं, आदित्य 5 कह रहे हैं, सृष्टि इज सेइंग 5, अ लॉट ऑफ यू आर सेइंग 5। सिंपल है ना बॉस, सिर्फ फॉर्मूला लगाने का, a प्लस बी 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू एक्स। मैंने tan इनवर्स समझ लो मेंटली। सो अमेजिंग, 5/3 अपॉन 1/3, बिल्कुल x 5 हो चुका है। सो दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 26, अब तक 26, 26 इज द आंसर। सुपर ऑसम, क्या बात है, पूरी जनता बहुत खुश हो चुकी है। मुझे लग रहा है एवरीबडी सुपर डुपर एक्साइटेड कि हमने ये आंसर कर लिया है ना? चलो बच्चों, अभी तक 2.1K पे अटके हो, जल्दी से बढ़ो, जल्दी से बढ़ो, मेहनत करो। ओके चलिए लेट्स गो आगे and target the next question on your screens. लेकिन उससे पहले रिमाइंडर आ चुका है, let's go आगे and target question number 9 on your screens. Go for it. Come on बच्चों, go for it. चलिए चलिए, आई वांट टू सी 100% रिस्पॉन्स इसका। चलिए लेट्स गो अहेड विद दिस। अब देखो एनटीए के पेपर्स लेने का फायदा क्या है कि ये देख रहे हैं यार हम कि हमारी तैयारी इज ऑन द राइट ट्रैक, यस और नो। अभी यहाँ पे आ जाओ। सो आई गेस देखो कुछ बच्चे यहाँ पे सोचे होंगे लॉग लगा लें, कुछ बच्चे डायरेक्टली कर रहे होंगे। ये जीरो जो बोल रहे हैं ना उनकी तो पिटाई पक्की है बॉस, बता रही हूं मैं। देखो इवन इफ यू डायरेक्टली डिफरेंशिएट, तुमने इसको करना है, बाकी कहानी एज इट इज लिख दो, ठीक है। x-2 से x-5 में क्यों इतना इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रही, क्योंकि आपने f'5 करना है फाइंड, तो इसने जीरो ही होना है। सेकेंड में व्हेन यू विल डिफरेंशिएट दिस, तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। अगेन नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि ये जीरो ही हो जाएगा। थर्ड में भी जीरो हो जाएगा, फोर्थ में भी जीरो हो जाएगा। तो मैं इतनी मेहनत करूं क्यों, क्योंकि जहां जहां x-5 चलेगा उसने जीरो ही होना है ना। फोर्थ वाला भी कुछ कुछ करके जीरो ही हो जाएगा। फिफ्थ में आओ, पहले 4 तो एक्चुअली जीरो है, फिफ्थ में आओ यार, फिफ्थ में यू विल बी लेफ्ट विद दिस। सबको समझ आया? प्रोडक्ट रूल फॉर 5। सो पहले 4 को जब तक यू आर डिफरेंशिएटिंग योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी जीरो। तो वो देखने में लग रहा है ना ओह माय गॉड, ठीक है, इट्स नॉट, क्योंकि ये सिंपल सा फंडामेंटली लगाओ। लॉग के चक्कर में पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे लगाओ जरा x=5, 4 3 2 1 गो, 24। ये तो 4 फैक्टोरियल ही बन गया है, isn't it? ये तो 4 फैक्टोरियल ही बन गया है, ठीक है। C4 कॉम्प्लान इज द आंसर। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस।
चलिए, अमेजिंग, सुपर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। कम ऑन माय आर्मी, गो गो गो। 6 सेकेंड क्वेश्चन, बिल्कुल सही कहा। चलो बच्चों, लेट्स सी। C for chill, nice. C for chocolate for Nehu ma'am, very nice. हाँ, ये अच्छा एक पेट नेम है ना, नेहू मैम, क्योंकि नेहा का वैसे तो कुछ कर नहीं सकते हम, ऑलरेडी इतना छोटा नाम है। चलो, f ऑफ x प्लस वाई इज एफ एक्स इंटू एफ वाई। f ऑफ 5 गिवन है, दिस इज f डैश 0। आई होप सबको समझ आ गया है, थोड़ा सा स्टिक हो गया था उसके साथ। देन f डैश ऑफ 5 क्या है? f डैश ऑफ 5, इसमें सी इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई, ठीक है। तो अगर मैं मान के चल लूं कि मेरा y कांस्टेंट है, ऐसे कैसे मान लो मैम, ऐसे कैसे मान लोगे आप? आई कैन सी इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट इज ट्रू फॉर एनीथिंग, है ना। तो मैं अगर y को कांस्टेंट मान के और अब डिफरेंशिएट करूं, इसे डिफरेंशिएट, तो यहाँ f डैश एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? f ऑफ y इज अ कांस्टेंट इंटू f डैश x। ओके, नाउ व्हाट एम आई गिवन? f डैश 0। देखो 0 मुझे गिवन है, एक f ऑफ 5 गिवन है। अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ, इफ आई पुट x एज 0, डज दैट हेल्प? ये हो जाएगा आपका f डैश y इज इक्वल टू f ऑफ y एंड f डैश ऑफ 0। आई सी, मेरे पास और कोई काम तो है नहीं, मुझे यही दोनों यूज करके निकालना पड़ेगा वहां तक का आंसर, है ना। बच्चे 6 आंसर दे रहे हैं, लेट्स सी। सो बच्चों, क्या मिल गया है हमें? f डैश y इज fy, f डैश 0 इज 3। मुझे पहुंचना है f डैश 5 पे, तो पहुंच जाते हैं, यहीं से पहुंच जाए, यहीं से पहुंच जाए। ये तो ऑलरेडी यूज कर दिया है हमने, अब y को 5 कर दो फिर, ठीक है। y हमने कांस्टेंट लिया था, कुछ भी कांस्टेंट लूं मैं, मेरी मर्जी, है ना, मेरी मर्जी। सो f डैश 5 इज f ऑफ 5 इंटू 3, 6। दैट्स इट, द क्वेश्चन इज डेड। दिस इज अ डेड क्वेश्चन, ठीक है। सबको समझ में आ गया या नहीं? यस, सबको समझ में आ गया है कि नहीं? C फॉर चिप्स। तो बच्चों, मतलब घर में भी आप ऐसे तो नहीं बोलते कि मम्मी मुझे A फॉर आलू की सब्जी दे दो, B फॉर भिंडी दे दो, बिकॉज आदत हो गई है ना हमें ऐसे ही बात करने की। यस एवरीवन, चले आगे। तुमने 2.5 के नहीं किया ना अभी तक? कम ऑन गाइज, we want to KDS, we want to kill, dead and slaughter the next set of questions also. तो ये तो बनता है बॉस। To question number 11 on your screens. Go for it my army, everybody. चलो बच्चों, गाइस गो फॉर इट। कम ऑन, गो फॉर इट। लेबनीज, अमेजिंग। चलिए देखते हैं। चलो आ जाओ। बच्चे बोल रहे हैं LH लगाओ, लेबनीज लगाओ। हाय लेबनीज, देख सुनकर ही भूख लग जाती है मुझे, है ना, सुनकर ही भूख लग जाती है। चलो 0/0 फॉर्म है,
आप LH रूल लगाओगे, दैट्स द मेन थिंग. सो बेसिकली यू हैव टू डिफरेंशिएट, है ना, डिफरेंशिएट ऐसे ऐसे कैसे कैसे, एंड यहां पे आएगा अब आपका लेबनीज रूल. एंड बच्चों ने डी फॉर धमाका कर दिया है. चलिए चलिए सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, माइनस तो जीरो ही होना है, अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स. आई कैन डिवाइड विद एक्स, so this is secant square x square plus 2, है ना, upon sin x by x plus cos x. Alright, so if I put x as 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो मतलब क्या 3 नहीं, क्या कर रहे हैं हम, दिस इज secant 0 so 1. प्लस क्यों कर दिया मैम, यहाँ मल्टीप्लीकेशन था. 1 एंड वी आर डन. द क्वेश्चन इज डन, द क्वेश्चन इज डन, मतलब कि डेड एंड डन. हाँ बच्चे बोल रहे हैं मैम +2 क्यों लिख दिया, इंटू 2 था. हाँ बेटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन फिर वो बहुत महंगी पड़ती है. इसलिए अपने आंख का नाक मुंह खोल कर एंड फिर क्वेश्चन करना. Okay everybody, I hope you've done this. Shall we go आगे? लेकिन तुमने वो काम किया कि नहीं? Come on, I want to see. अब मैं आगे नहीं बढ़ रही, मैं बता रही हूँ, मैंने तो कर दिया है स्ट्राइक. Come on guys, go for this. Hit that like button right now ताकि हम आगे बढ़ जाएं. Okay? Okay, question number 12. Come on my army, go go go. Come on बच्चों, go for it. D for डबल धमाका, ऐसा है क्या, देखते हैं अभी. चलिए 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 गाइस, go for this, go for this. बंदर बुरी तरह से कूदते हुए, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. ऑलराइट, लेट्स गो फॉर दिस. अब मुझे पता चल गया है, फीलिंग आ गई है कि यहाँ पे बंदर क्यों कूद रहे हैं. आंसर करेक्ट होना चाहिए सबका. कोई बच्चा यहाँ गड़बड़ अगर करी तो हाथ बाहर आ रहा है और डिजिटल पिटाई हो रही है. शुम शुम शुम. ओके, ऑलराइट. सो दिस इज गोइंग टू बी, क्योंकि 1 raised to power infinity फॉर्म हो जाएगा यार, आप चेक कर सकते हो ऐसे, क्योंकि दिस इज, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 raised to power infinity. तो बंदर को उतारो एंड यहां से -1 कर डालो तो ये आ जाएगा ना. दिस इज ऑलरेडी गिवन टू बी इक्वल टू ई स्क्वायर. हमको फाइंड करना है a एंड b. नाइस नाइस. यहां देखो क्या हो रहा है. इफ आई टेक द LCM, ओनली फोकस ऑन दिस, अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 2ax स्क्वायर प्लस b 2bx. अब एक चीज सुनो, यानी इज इक्वल टू 2 है बेसिकली. जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग. तुमको एक ट्रिक बताई थी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में. इफ द डिग्री इज द सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे, तो फर्क किससे बढ़ता है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है न्यूमरेटर की एंड डिनोमिनेटर की. यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 1 है, सो 2a by 1 इज इक्वल टू 2, यानी a इज 1. ठीक है, a इज 1, ये गए काम से. नाउ व्हाट अबाउट b? b पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है. आप कुछ भी रखो यहाँ पे, आप हाथी रखो, घोड़ा रखो, कुछ भी रखो यहाँ पे, इट डजंट मैटर, यानी b इज रियल. b could be any real number, it doesn't matter, because eventually बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सिर्फ हाईएस्ट पावर ऑफ दिस कोफिशिएंट देखना होता है. That's it.
सो बी फॉर बिंदास इज द आंसर। एक्स क्यूब नहीं होगा बच्चों, एलसीएम ले रहे हो यार, क्या कर रहे हो? एक्स क्यूब क्यों होगा? एक्स क्यूब क्यों होगा? या एलसीएम ले रहे हो ना, तो इसको थोड़ी ना एक्स क्यूब कर दोगे, है ना? सबको समझ आया? बी फॉर बंदर इज द आंसर। वेरी वेरी नाइस। यही उम्मीद थी तुम लोगों से, यही उम्मीद थी तुम लोगों से। ऑलराइट, चलिए, ऑल माय भालूज एंड बंदर्स, ये काम किया, क्या बचे कह रहे हैं? 2.5K लाइक्स हो चुके हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए, काम किया जाए। मैंने तो डैब कर दिया है, अब आप काम करते रहो। मेक श्योर यू कंटिन्यू टू डू ट्यां 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 ट्यां। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन्स। कम ऑन माय आर्मी, गो गो गो। चलो बच्चों, ओके, कम ऑन बच्चों। ओके गाइस, चलिए, लेट्स सी नाउ कैसे करें इसे। लेट अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस। देन इसको क्या होगा? देखो, अल्फा एंड बीटा अगर रूट्स हैं इसके, सो वन थिंग इज दे विल बी सैटिस्फाइंग। एंड ये भी, इसको ऐसे भी लिख सकती हूं मैं, ठीक है? आई कैन राइट इट दिस वे, ए कांट बी जीरो, हमें पता है, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। ये काम हो सकता है। डी फॉर दुश्मन, क्या कैसी कैसी बातें करते हो बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा, या तो आप LH लगाओ, लेकिन C बच रहा है, तो आई गेस एक चीज मुझे दिख रही है, 1 माइनस कॉस थीटा आई कैन राइट एज 2 साइन स्क्वायर AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बाय 2। ओहो, क्या बात। अब डाल दो यार ये वाला फंक्शन इसमें, है ना? ये वाला फंक्शन डाल देते हैं। So this is going to be sine square A upon x minus alpha x minus beta by 2। अब सोचो मुझे क्या चाहिए। See, if I want this to become 1, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? I'll have to multiply, और ये स्क्वायर भी है, इसको याद रखना। एंड यही काम यहाँ पे होगा, ए स्क्वायर बाय 4 ठीक है जी, दिस इज व्हाट आई हैव। अब सोचो यहाँ पे क्या होने वाला है। दिस इज गॉन डेड, एब्सोल्युटली डेड। अब आपका जो भी आंसर आने वाला है यार, देखो ये अपॉन 2, तो ए स्क्वायर बाय 2 वाला कुछ आएगा, ये भी कट गया। ए स्क्वायर बाय 2 अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 2 अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। ए इज द आंसर। ए फॉर ऑसम। नेहा मैम, क्या बात है यार, पर ऑसम तो तुम बच्चे हो ना, है ना? एवरीबडी, I hope this is absolutely done, done. Yes guys, absolutely done. चलो, let's go आगे and hit the next question on the screen. Go for it my army. Question number 14 on your screens. ध्यान से सोच के करो. Let's go for this.
ऑन कम ऑन कम ऑन बच्चों, कम ऑन गाइस, गो फॉर दिस। सोच के करना इस क्वेश्चन को यार, गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। चलो गाइस, सबके सब बच्चे ओके, देखें जरा यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओहो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आई गेस एवरीबडी नोज यार, इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, ठीक है। अब ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, व्हेन देयर इज अ मॉड फंक्शन, तुमको पता है यहाँ पे टुकड़े टुकड़े करने हैं हमको, ठीक है, बिल्कुल स्प्लिट मारना पड़ेगा हमें। एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, देखो पहले सो x, यहां पे देखो क्या होता है आपके पास, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, x माइनस, ठीक है, इसको अभी रहने दो, x माइनस 1 से थोड़ा छोटू, 1 से थोड़ा छोटू तो ये 0 हो जाएगा अपॉन x माइनस 1। क्या करोगे यहाँ पे, आपको सिर्फ x चाहिए, ठीक है, तो अब ज्यादा से ज्यादा ये काम कर दोगे तो ये तो यार आपका 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या करोगे, दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी नाउ, दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, है ना। तो आपको पहले ही क्लियर हो गई ये बात, यहाँ पे डी कर रहे हो आप, है ना, डी कर रहे हो आप, दिस इज LHL। फिर भी अगर RHL, चलो दो आंसर तो हमको समझ आ गया है क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जल्दी से बता दो मुझे कि RHL क्या होगा। यहाँ पे C दे रहे हैं बच्चे आंसर, C कैसे दे रहे हो यार, D तो नॉट एग्जिस्ट कर रहा है ना, नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो आपका LHL है। अगर कोई भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है यार, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट डिफाइंड आंसर नहीं आ रहा। RHL के लिए सेम काम करेंगे हम। सो ऑफ कोर्स यू गाइज नो कि यहाँ पे इफ आई टेक x टेंडिंग टू 1 प्लस, तो वो 1 आएगा, ठीक है। सो ये 1 आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा, सो दैट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए आंसर। यस और नो माई आर्मी, सबके सब यहाँ पे यस और नो, देखिए जरा, गो फॉर इट माई आर्मी, कम ऑन। Let's see. Come on बच्चों, वैसे बच्चे यहाँ पे बी ही आंसर दे रहे थे, आई कुड सी दैट। चलो अब तो पता ही चल गया है बी है, बट ऑफ कोर्स यहाँ क्या कर रहे हो, अच्छा तुम्हारा प्यारा बंदर था तभी सब बच्चे इतना खुश हो रहे थे। चलो फिर ये तो बहुत ही औसम सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 1/sin x है ना, इसको नीचे बुलाओ एंड दिस इज, ये 1/sin x ऊपर है ना, हाँ 1/sin x cos x minus 1, and I guess I can directly apply your LH rule यहाँ पे, so minus sin x upon cos x minus tan x, कुछ भूले तो नहीं, हाँ यहाँ बच्चे, अच्छा ये तो 0 ही हो गया यार सीधा, इसमें क्या इतना सोच रहे हैं हम नहीं, मतलब मैं, आप लोग तो बहुत पहले ही आंसर दे चुके हो, है ना, बहुत पहले ही आंसर दे चुके हो, ठीक है।
एवरीबडी गॉट योर आंसर? तो आई गेस यस, अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट बच्चों, कि अब से ट्राई गिविंग योर मॉक पेपर्स विद अ मास्क ऑन, क्योंकि आपका पेपर पोस्टपोन भी हो जाता है यार। अभी करंटली हमारे 60-70 हज़ार केसेस बढ़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है 2 महीने के बाद बिल्कुल खत्म थोड़ी ना हो जाएगा, उड़ थोड़ी ना जाएगा, राइट एवरीवन? कम हो सकता है बट खत्म थोड़ी ना हो जाएगा यार। सो वी हैव टू गेट यूज टू दिस थिंग विच इज अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट। अभी चाहे क्या एक्सप्लेन करूं प्रणव, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन के लिए था ही नहीं, हमारी वही मंकी ट्रिक लगाई हमने। एंड इनफैक्ट यहाँ पे दे ट्राइड यूजिंग अ फॉर्मूला, मैंने तो फॉर्मूला भी यहाँ पे सीधा LH रूल लगा दिया आपका, इसके बाद सीधा LH रूल लगा दिया, e⁻0 आ गया विच इज 1। इस सब की जरूरत ही नहीं है, ऑल दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है एवरीबडी? ये टेलीग्राम ऐप है, तो आप इस टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लो एंड ये लिंक मिल जाएगा फ्रॉम वेयर यू कैन ज्वाइन द ऑफिशियल चैनल ऑफ वेदांतु मैथ, जहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर हो जाएंगे इन द PDF फॉर्मेट। ऑलराइट, आई सी यू गाइज वेरी सून। मेक श्योर सब लोगों को बता देना, करवाया है तुमने कि नहीं, चलो ये काम जरूर करना है। मेक श्योर यू आर डाउनलोडिंग द वेदांतु लर्निंग ऐप, इट हैज ऑसम फीचर्स, बिल्कुल फ्री है, अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल, क्लासेस फ्री फ्री फ्री। ठीक है, मिलते हैं वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय 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 बाय।